नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। दिल्ली में ऑक्सीजन की जो नकली कमी दिखाकर वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले अप्रैल और मई महीने में जिस तरह की नौटंकी दिल्ली में किया था, अब उसका पर्दाफाश होने लगा है। दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लगभग 2 करोड़ आबादी वाली दिल्ली को उस समय जितने रोगी थे, उन रोगियों के जिंदगी बचाने के लिए, उन रोगियों की प्राण रक्षा के लिए जितनी आवश्यक ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उससे 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांग करके अरविंद केजरीवाल ने देश के 12 राज्यों के निवासियों, 12 राज्यों के ऐसे रोगी जिनको जान बचाने के लिए, जिनकी प्राण रक्षा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उनको मौत के मुंह में ढकेल दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, शब्द मेरे जरूर हैं। यह वह रिपोर्ट बता रही है जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित की गई 12 सदस्यों वाली वो रिपोर्ट। ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए जो नेशनल टास्क फोर्स गठित किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, उस टास्क फोर्स ने जो अंतरिम रिपोर्ट दिया है, उसमें यह बात उस रिपोर्ट में उद्धृत है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उससे 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगे हासिल किए। अगर वो ऑक्सीजन रिलीज हुए होते, सामान्य लोगों को मिले होते, तो देश के 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी न पड़ती। अर्थात वहां जो हुई मौतें हैं, उसके लिए दोषी दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्य समेत 12 राज्यों में बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं ऑक्सीजन के अभाव में। कुछ राज्यों ने इस बात को घोषित किया है, कुछ ने बात दबा दिया है। सच्चाई यह है कि अप्रैल मई के महीने में ऑक्सीजन के चलते बड़े पैमाने पर रोगी पूरे देश में मरे हैं। ऑक्सीजन किल्लत आ गई है। उसमें राज्य सरकारों का बहुत बड़ा दोष था, क्योंकि पिछले साल दिसंबर महीने में ही केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया था कि ऑक्सीजन का प्रबंध करें और हर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। केंद्र सरकार उसके लिए निधि भी दे रही थी, लेकिन जो लापरवाह राज्य सरकारें थी, कुछ नहीं की। दिल्ली जैसी जो निकम्मी सरकारें थी, कुछ नहीं की, केवल नौटंकी, केवल नाटक किया और विधुर विलाप किया, रणरोवन किया और कुछ नहीं किया। अब देखिए, कोर्ट में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ही गई। दिल्ली सरकार को उस समय मैक्सिमम 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और केंद्र सरकार उन्हें अलॉट कर दी थी, ऑक्सीजन मिल रही थी। लेकिन दिल्ली के सड़ जी इस तरह से माहौल बनाए कि ऑक्सीजन के अभाव में लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं। अंत में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की खंडपीठ ने आदेश दे दिया, स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाएगा। 12 सदस्य उसमें लिए गए। उसमें विज्ञान, चिकित्सा, खास तौर से कोरोना से संलग्न क्षेत्रों के महारत हासिल लोग 12 सदस्यों को शामिल किया गया। यह गठन किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय ने किया। क्यों किया? क्योंकि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन का रणरोवन रोज रो रही थी। 2 करोड़ की आबादी, मात्र 2 करोड़, बंबई से भी छोटी आबादी वाला दिल्ली शहर, और रणरोवन ऐसा रो रहा था जैसे पूरा विश्व दिल्ली में आके बस गया हो। और जब उस समय ऑक्सीजन का प्रबंधन का अभाव उसका दिख रहा था, इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने भांप लिया। कमेटी गठित करने के बाद केंद्र सरकार को भी और प्लस सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप अपने अपने राज्यों के ऑडिट कराओ ऑक्सीजन का, और कितनी आवश्यकता है या भविष्य की योजना बना के रखो कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो कैसे आपको निपटना है। आदेश दे दिया। और
जिनमें राज्य सरकारों के लिए तो स्पष्ट कहा था कि ऑक्सीजन की जरूरत, उपलब्धता और वितरण का प्रबंधन करके रखें, क्योंकि वितरण की समस्या दिल्ली में बड़े पैमाने पर दिखी थी। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियां टैंकर भेज करके वहां खड़ा रखती थी और इनको खाली कराने के लिए इनके पास, दिल्ली सरकार के पास प्रबंधन नहीं था। यह बात भी सर्वोच्च न्यायालय के समझ में आ गया था। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा चलाते हुए कहा था, अगर तुमसे दिल्ली नहीं संभल रही है तो दे दो केंद्र सरकार के हवाले। लेकिन निर्लज दिल्ली सरकार, निर्लज अरविंद केजरीवाल सरकार को कहां फर्क पड़ता है। ये तो निर्लज्जों का झुंड है। ये सरकार कहा जाए कि निर्लज्जों का गैंग कहा जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में गैस, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन के प्रबंधन और ऑक्सीजन के आयात, ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन आदि मुद्दे पर ऑडिट करने का आदेश दिया, दिल्ली सरकार हिल गई। क्योंकि सच्चाई यह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का पूरा कालाबाजारी चल रहा था। उनके एक विधायक, उनके एक नेता के फार्म हाउस से 650 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पकड़ा गया था। सीबीआई ने, केंद्रीय एजेंसी ने पकड़ा। उनके हर नेताओं के पास ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े मिले, बड़े बड़े नेताओं के पास। तो ये डर गए जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और कमेटी बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर संदीप बुजराया मैक्स हेल्थ केयर सेंटर के और दिल्ली सरकार के एक संयुक्त सचिव और केंद्र सरकार के एक संयुक्त सचिव मिलाकर के 4 सदस्यीय एक अलग कमेटी बनाई, जिससे कि दिल्ली को मिली ऑक्सीजन या दिल्ली को जरूरत, दिल्ली की आवश्यकता वो वितरण प्रबंधन पर रिपोर्ट देना था। 6 महीने का टाइम दिया था और तत्काल रिपोर्ट भी मांगा था कि अंतरिम रिपोर्ट दे दो। अंतरिम रिपोर्ट 3 दिन पहले दिल्ली न्यायालय को भी हाजिर पेश हो चुका है, केंद्र सरकार को भी दे दी गई है रिपोर्ट और उसकी प्रति दिल्ली सरकार को मिल गई है। उस रिपोर्ट के जिस्ट को मद्देनजर भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव निपुण विनायक ने तीनों रिपोर्ट आई वो जिस्ट बना करके सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया है। जो रिपोर्ट दिया है डॉक्टर गुलेरिया की अध्यक्षता वाली कमेटी ने, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि दिल्ली ने ऐसा माहौल तैयार किया कि जिससे लोगों को ऑक्सीजन को लेकर के एकदम से उद्वेग पैदा हो जाए। आवश्यकता थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को 288 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन उस समय अगर आपको याद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा रणरोमन रोया केजरीवाल की सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देना पड़ा कि 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन दिल्ली को दो। दिल्ली को देना शुरू भी कर दिया, बीच में 10-20 मीट्रिक टन कम पड़ा, फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे केजरीवाल सरकार के लोग और फिर रोने लगे। इसके बाद ही दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी गठित किया और कमेटी गठित होते ही इनके पैर तले जमीन खिसक गई। बालू पर खड़े थे, रोना शुरू किए। मनीष सिसोदिया तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहते हैं, नहीं साहब, हमको तो 500-550 मैट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, जो ऑक्सीजन है अन्य राज्यों को दे दी जाए। अब बताइए, एक दिन पहले तक यही मनोज सिसोदिया 700 मीट्रिक टन की मांग कर रहे थे, यही इनके प्रवक्ता चैनल बैठ करके 900-950 मीट्रिक टन रोज ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। दिल्ली सरकार 1100 से 1150 मीट्रिक टन की मांग कर रही थी। तो कमेटी, कांग्रेस, जिस तरह से दिल्ली सरकार के अंदर ही एक रूपता नहीं थी, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई आंकड़ा बोल रहा है, इससे सर्वोच्च न्यायालय को और संदेह हुआ। अब जब रिपोर्ट आ गई है, तो रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं कि भाजपा की रिपोर्ट है। अरे महापुरुषों, रिपोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित कमेटी ने दी है और सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार करेगा और उसके तहत दंड भी देगा। यह भी संभव हो कि जेल जाना पड़े, यह भी संभव हो सरकार बर्खास्त हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आपन के कारण 12 राज्यों के लोग मरे हैं, तो क्यों न अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया जाए, सदोष मनुष्य वध का मामला क्यों न दर्ज किया जाए। भाई, आप ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, मंगा के रख लिए, जहां ऑक्सीजन के लोग मर गए उनके घर वालों को चाहिए कि आईपीसी की धारा 302 के तहत अरविंद केजरीवाल को अपराधी मानते हुए मुकदमा दर्ज करें।
क्योंकि दोषी है ये दिल्ली सरकार। देश भर की ऑक्सीजन क्या लाने की जरूरत थी? मुंबई में हजारों लोग मरे हैं, 3.5 लाख से अधिक लोग देश में मरे हैं, लाख लोग अरविंद केजरीवाल सरकार के कुलायकी के कारण, नालायकी के कारण मरे होंगे। ऐसा कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, लेकिन रणरोमर रोना आता है ना, जो रोते रोते पार्टी पैदा हुई और रोते रोते ही मर जाएगी। आंदोलन करते करते पैदा हुए लोग, आंदोलन खत्म हो जाते हैं। ये पार्टी का अंतिम समय चल रहा है। ये कह लें जो लूटना है दिल्ली को लूट लें, खा जाए जो खाना है, इसके बाद तो भूखे मरेंगे। अब देखिए इनके प्रवक्ता उस समय सुबह मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हमें 650 मीट्रिक टन, 580 मीट्रिक टन, ऐसा अलग अलग बयान देते हैं। शाम को चैनलों पर 970 मीट्रिक टन कहते हैं, कोर्ट में अलग हलफनामा दिया जाता है। तो इस तरह से अस्थिरता पैदा करने काम दिल्ली में एक तरह से दिल्ली के लोगों को भयभीत करने काम केजरीवाल सरकार ने किया। कोरोना महामारी थी, कोरोना से लोग जरूर मर रहे थे, कोरोना में जितने मरे थे वो तो दुखद ही है, लेकिन जितने लोगों को डरवा के मार दिया, ऑक्सीजन नहीं है इस भय से बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए, डर के मारे कि मैं तो बीमार पड़ा हूं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट अटैक से मर गए। माने एक तरह से लाखों लोगों को हत्यारा कहा जा सकता है, सरकार हत्यारी सरकार कहा जा सकता है। अब तक किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी सामूहिक हत्या नहीं की होगी जिस तरह की इस केंद्र दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार ने किया है। वो तो अच्छा था, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, सेना को लगाया, ऑक्सीजन वितरण भी अपने हाथ में लिया, दिल्ली के लोग बच गए। वरना ये जिस तरह चाह रहे थे, इनकी योजना लग रही थी, ऐसा लग रहा है अब जिस तरह से रिपोर्ट आई है, इनकी योजना थी कई लाख लोग दिल्ली में मरे और ये पूरा ठीकरा फोड़ दें केंद्र सरकार के ऊपर और राजनीति करें। अच्छा हुआ दिल्ली की जनता समझदार है, 2 बार मुफ्त के चक्कर में इनको सरकार दे दिया इनके हाथ में, लेकिन तिबारा उस लायक नहीं है। जैसे गाँव में होता है ना, छुट्टा सांड और घर का बैल जब छूटता है तो जिस भी खेती में जाता है वो चर डालता है, और जो छुट्टा सांड होता है वो घूम घूम के एक मुंह इस खेत मारा, एक मुंह उस खेत मारा, और उसका पेट भर जाता है, तो खेती भी बची रह जाती है और किसान भी सुखी रहता है। घर के बैल वाली बात है। जीवन में सत्ता तो देखे नहीं थे, अब ऐसा चर रहे हैं दिल्ली वालों को, दिल्ली वाले खत्म हो जाएंगे। दिल्ली वालों को सावधान होना चाहिए। मुफ्त का पानी बिजली के चक्कर में ऐसे नालायक लोगों को हाथ सरकार सत्ता नहीं देनी चाहिए थी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। आज स्थिति यह है कि 288 मीट्रिक टन वाले आवश्यकता वाले दिल्ली शहर को अधिक ऑक्सीजन लेने के केस में अरविंद केजरीवाल संकट में आ गए हैं। संकट है, आगे चौथी लहर आने जा रही है, फिर नौटंकी न करें। और जो आसपास के राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में लोग मरे हैं, महाराष्ट्र में लोग मरे हैं, उसके लिए दोषी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके हिस्से की ऑक्सीजन ये ले लिए हैं और लेकर रखे रहे इनके कार्यकर्ताओं के पास, इनके पदाधिकारियों के पास, उनके गोडाउन में पड़ा रहा और जनता त्राही त्राही करके दिल्ली में मर गई और देश में मरती रही। ऐसे अयोग्य, ऐसे गलत विचार वाले लोगों के हाथ में सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। और अब उम्मीद की जाती है कि तीसरी लहर जो सन्निकट बताई जा रही है, तो ऐसा कुप्रबंधन न करें कि गरीब लोग मर जाएं। केंद्र सरकार को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय तो संज्ञान लिया ही है और हमें लगता है कि वो तीसरी लहर आने से पहले इस सरकार का वारा न्यारा जरूर कर देगी। इस सरकार के हाथ में ऐसा कुछ नहीं रखेगी कि जिससे ये जनता को मार सकें। यह मुद्दा बहुत गंभीर है। फिलहाल इस पर इतना ही, लेकिन जैसे और सूचनाएं मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट का डंडा कैसा चलता है और जरूर चलेगा, पूरी तरह से उम्मीद है कि डंडा चलेगा। अब देखिए किस तरह से भाजपा की रिपोर्ट, अब टास्क फोर्स की रिपोर्ट को भाजपा रिपोर्ट बता रहे हैं, किस तरह से नौटंकी करेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पार्टी नौटंकीबाज पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है। तो अब इनकी नौटंकी देखिए, आनंद लीजिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुँचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।